देखो, ये ईवीएम बेचारी जो नेशनल सियासी किलर्स हैं उनसे बची तो इंटरनेशनल सुपारी किलर्स के चक्रव्यूह में फंस गई। और एक तरफ जो है वो नेशनल सियासी किलर्स जो है वो जब रिज़ल्ट आ गया, रिज़ल्ट के बाद जो है वो इंटरवल हुआ, इंटरवल में अपना जो भी उन्हें जनता ने जनादेश दिया उसका जश्न मनाया। उसके बाद पता नहीं कहाँ से इंटरनेशनल सुपारी किलर्स आ गए हैं ईवीएम को लेकर के कि ईवीएम जो है वो ख़तरनाक है, फला है, दिमाग है। देखिए, ईवीएम को ना तो भगवान बनाना चाहिए और ना ईवीएम को शैतान बनाना चाहिए। ईवीएम समय समय पर अग्नि परीक्षा में खरी साबित हुई है और जांची परखी खरी स्थापित और प्रमाणित हुई है। बहुत से चुनाव हुए, उन चुनावों में ईवीएम के ज़रिए कई पार्टियां जीतीं, कई पार्टियां हारीं, कई लोगों ने सवाल खड़े किए, हम लोगों ने भी सवाल उस समय खड़े किए थे, बाद में वीवीपैट आ गया। तो मुझे नहीं लगता है कि इसको लेकर के जिस तरह का जो लोग सवाल कर रहे हैं उनको तो इतना अच्छा जनादेश मिला है, अपने ही जनादेश के रंग में भंग कर रहे हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जी सर, जम्मू कश्मीर को लेके एमएचए में कल मीटिंग के बाद जो डिसीजन लिया गया, जीरो टेररिज्म इन जम्मू, इस चीज़ का एजेंडा लेके आगे जो है सिक्योरिटीज़ उनको डिप्लॉयमेंट किया जाएगा, कैसे देखते हैं? देखिए, टेररिज्म के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस की नीति का नतीजा है कि जम्मू कश्मीर में जो हर दिन कहीं ना कहीं आम लोगों की ज़िंदगी पूरी तरह से बेहाल हुआ करती थी, वो कुछ बेहतर हुई है। एक चीज़। दूसरी चीज़, ये जो टेररिस्ट है जिस तरह से आतंक के आकाओं द्वारा समय समय पर ये कोशिश की जाती रही है कि जो वहाँ का अमन है, वहाँ का जो तरक्की के जो काम हो रहे हैं उस पर जो है वो विराम लगे या उस पर डिस्टरबेंस हो या स्पीड ब्रेकर हो, वो कोशिश है। लेकिन सुरक्षा बल और सरकार मजबूती के साथ ऐसे लोग और ऐसे आतंक और आतंक के आकाओं को जो है वो ठीक करना जानती है। जी सर, वेस्ट बंगाल के पोल वायलेंस था, उसको लेके कल एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी वहाँ गई, वहाँ के विक्टिम से भी मिली और उसके बाद में रविशंकर प्रसाद ने एक बयान भी दिया कि पूरे देश में चुनाव हुए लेकिन पोस्ट पोल वायलेंस जो है वो बंगाल में ही क्यों होती है? देखिए, मैं इस बार का जो चुनाव है, कुछ राज्यों को अगर आप छोड़ दें जिसमें पश्चिम बंगाल शामिल है, प्री पोल वायलेंस की घटनाएं सिर्फ पश्चिम बंगाल में दिखाई पड़ी और कहीं नहीं दिखाई पड़ी। पोस्ट पोल वायलेंस की भी घटनाएं पश्चिम बंगाल में दिखाई पड़ी। ये अपने आप में चिंता की बात है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और पश्चिम बंगाल की जो सरकार है, उस सरकार को और सरकारी मशीनरी को जिस तरह से वहाँ पर एंटी सोशल एलिमेंट्स ने हाईजैक कर रखा है, उसका नतीजा देखते हैं। जी सर, वेस्ट बंगाल में कंचनजंगा एक्सप्रेस जो है जो गुड सर्विसेज थी उसके अंदर जो एक दार्जिलिंग एक्सप्रेस से टकराई, अब तक 5 लोगों की जो है मौत बताई जा रही है, 25 लोग घायल। देखिए, दुखद है जो एक्सीडेंट है जिसमें जो लोग उससे प्रभावित हुए हैं उनको जो है वो उनकी सेहत के प्रति हम दुआ करते हैं और साथ ही साथ जो सरकार है, जो विभाग है, उसकी जांच करेगा और उसके बारे में ऐसी पुनरावृत्ति ना हो देखें। जी सर, थैंक यू सो मच। पार्लियामेंट के सेशन स्टार्ट होने हैं और कुछ बदलाव भी जो आ रहे हैं, जैसे कि स्टैचू जहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ करती थी उसको लेके भी क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, बाकी पार्लियामेंट के भी। देखिए, नरेंद्र मोदी जी शुरू से ही जो संसदीय लोकतंत्र है हमारा, उसके प्रतिबद्धता के प्रति मजबूती के साथ, चाहे वो 2014 की उनकी सरकार रही हो, चाहे 2019 की, उन्होंने हमेशा कोशिश की कि संवाद के माध्यम से, समन्वय के माध्यम से, सहमति के माध्यम से संसद के कामकाज को चलाया जाए। और आप अगर देखें, याद करें कि ज़्यादातर जो बिल हैं वो बिल जो है वो नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में 14 के रहा हो या 19 का रहा हो या आप देखिएगा 24 में भी वो स्क्रूटनी में गए, चाहे वो स्टैंडिंग कमेटी को गए हों, सेलेक्ट कमेटी को गए हों, और उसके बाद जो है वो स्क्रूटनी का मतलब ये होता है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज उसका जो है वो पोस्टमार्टम करती हैं, स्क्रूटनी करती हैं। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि जिस तरह का मोदी जी का काम करने का तरीका है उसके हिसाब से आज ये संसद भी संवाद के माध्यम से, समन्वय के माध्यम से, सहमति के माध्यम से देश के सरोकार से जुड़े हुए सवालों पर चर्चा भी करेगी और संवाद भी करेगी। सर, कांग्रेस केरला के ट्विटर से एक ट्वीट जो उन्होंने किया है, एक पॉप की फोटो जो पीएम मोदी। देखो, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी और उसकी लीडरशिप किस डिप्रेशन में है इसका तो मुझे वो उसका इलाज तो खुद वो अपने जो मानसिक विशेषज्ञ हैं वो कर पाएंगे। लेकिन आप उसमें मोदी जी का अपमान करना चाहते हैं या आदरणीय पोप का अपमान करना चाहते हैं?
आप तो सभी का अपमान कर रहे हैं। आपको अपमान करने का जो है वो ऐसा लगता है कि आपको सुपारी किसी ने दे रखी है। और पोप जैसे महान शख्सियत के बारे में उनको इस तरह की बात करना, तो ये तो आप सीधे सीधे पोप का अपमान कर रहे हैं। जी